अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो ब्लॉग है बड़ा जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, सब ने देखा होगा, रजब भट्ट की शादी। खैर उस भाई की शादी हुई है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दिखाएं दोनों को। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, काफ़ी लोगों को मैंने सुना उसके ऊपर बातें करते हुए, यार इतना पैसा उड़ाया, हराम की कमाई थी, इतना पैसा आया कहाँ से। तो मैं इन सारे सवालात का जवाब मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दे देता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले मैंने यानी कि रजब भट्ट की शादी को भी दिन हो गए काफ़ी, वो बेचारा लॉकअप भी होके आ गया। मैं थोड़ा टाइम मैंने इस हिसाब से वीडियो बनाने में इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा अपनी रिसर्च करना चाह रहा था, अपने तौर पे उनके बारे में रीड करना चाह रहा था। क्योंकि देखें यार, वीडियो बनाना या कोई पोस्ट कर देना बड़ा आसान है, कोई भी कर लेता है, लेकिन बात ये है कि उसमें असल चीज़ कितनी है और इन्फॉर्मेटिव चीज़ कितनी है, ये बड़ा मायने रखता है ना। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे चैनल से और मेरी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकलें जो कि मिस इन्फॉर्मेशन हो और किसी की दिल आज़ारी हो ना। तो मैं जो भी बात कहूँगा मैं इस वे में कहूँगा कि ना किसी की दिल आज़ारी हो और ना किसी के लिए नेगेटिव हो। गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। थोड़ा देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीन क्या है, सीन इस तरीके से है कि रजब भट्ट की शादी हुई और उसने बड़ा लातादाद पैसा ना लुटाया गया, और बड़े बड़े ब्लॉगर्स, बड़ी बड़ी यानी कि सेलिब्रिटीज़ कह लें, वो उसकी शादी में आई हुई थी और खूब नाच गाना, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। सबसे पहला सवाल कि यार इतना पैसा उड़ाया और क्या ये इस्लाम में जायज़ है, और ये हराम की कमाई थी जो ऐसे उड़ा दी कोई, क्योंकि हलाल की कमाई तो कोई इस तरीके से नहीं उड़ाता। उसका मैं जवाब दे देता हूँ। यार पाकिस्तान के अंदर आज अगर आप देखें 100 शादियाँ होती हैं ना, मैं परसेंटेज वाइज आपको बता रहा हूँ, 100 शादियाँ, 100 में से 90 शादियाँ धूमधाम से होती हैं। बकाया जो 10 है ना, उन 10 शादियों में 98 शादियाँ जो सादगी से होती हैं, उसका रीज़न होता है कि उनकी गुंजाइश नहीं होती। अब जो बाकी 2 बची ना, वो 2 शादियाँ होती हैं जो होती हैं शरीयत के मुताबिक, जो हमारे दीन इस्लाम में शरीयत के मुताबिक बताया गया है कि आपने निकाह किस तरीके से करना है। तो आप एक चीज़ ये देखें कि शरीयत के मुताबिक जो निकाह है उसका रेशो 2% है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, अब यानी कि जो सवाल था कि यार क्या हराम का पैसा इतना उड़ाया गया। भाई देखें, बात ये है कि हराम का या हलाल का वो तो बात का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इतना पैसा उड़ाया, लुटाया, उसकी जितनी गुंजाइश थी उसने उतना किया, ठीक है। आपकी मेरी शादी होती है, आप और हम भी तो बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, लाइटिंग, घर में लाइटिंग लगवाते हैं। क्या मुझे बताएं उसका कोई फ़ायदा है? हमारी जितनी गुंजाइश है हम उतना कर रहे होते हैं, उसकी जितनी गुंजाइश थी उसने उतना करा, ठीक है। मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा पैसे उड़ाने को, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। ये देखें, ये जो उंगली ऐसे उठ रही है ना, ये 3 जो उंगलियां हैं ये मेरी तरफ हैं। इंसान को सोचना चाहिए कि यार अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ ना, तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां जो हैं वो मेरी तरफ घूम के आ रही हैं। सबसे पहले खुद से सवाल करें, जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं उन्होंने कितनी शरीयत के मुताबिक शादी की है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यार इसने इतना पैसा लुटाया, इसके बाद पैसा आया कहाँ से। तो मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये यूट्यूब वो था, जिम ट्रेनर था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो ये आप साइड में चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये इसके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ है, इसकी एक एक वीडियो के ऊपर कितने कितने व्यूज़ हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिलियन व्यूज़, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ अगर एक वीडियो के ऊपर आए हैं ना, तो मैं आपको उसकी एवरेज इनकम बता रहा हूँ, एवरेज, ठीक है ना। मिनिमम उसने एक वीडियो से 400 से 500 या $600 अर्न किए हैं एक वीडियो से, ठीक है। अब उसने अगर लगा लें कितनी वीडियोस डाली हुई हैं और उस पर कितने कितने मिलियन व्यूज़ आए हैं। आप 1 मिलियन पे मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज $400 से $600 उसने एक वीडियो से अर्न किया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें उसकी जितनी वीडियोस के ऊपर मिलियन व्यूज़ आए, उसके ऊपर उसकी कितनी अर्निंग हो गई। और वो जो अर्निंग हुई है वो डॉलर्स में हुई है, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर नहीं हुई है। उसके अलावा जिसमें मिलियन से भी कम व्यूज़ आए हैं, आप उसको भी चेक कर लें, उसके ऊपर भी तो उसकी अर्निंग हुई होगी। तो उसने जो अर्न किया है वो इसी यूट्यूब से किया है। अच्छा, अब अर्न कर लिया था, ठीक है यार, चलें मैं आपको थोड़ा वो दिखा रहा था, वो देख लें। ये देखें, इस वीडियो के ऊपर कितने मिलियन व्यूज़ हैं, इस वीडियो पे कितने मिलियन व्यूज़ हैं, इस वीडियो के ऊपर कितने मिलियन व्यूज़ हैं। ये आप सारी वीडियोज़ इसकी देख लें, कितने कितने मिलियन व्यूज़ हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये आ जाती है कि यार ठीक है यार, कमा लिया, व्यूज़ आ गए, शादी दिखा दी, तो उड़ाने की क्या ज़रूरत है। भाई देखें, ये होती है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बंदा सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेट करता है ना, तो वो इस चीज़ को समझेगा कि होता क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हो ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप डिस्प्ले मार्केटिंग, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली को, सनसिल्क को, वो एड्स वगैरह करते हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर उनकी एक पब्लिक क्रिएट होती है, उनका कस्टमर क्रिएट होता है, उसको देख के ले रहा होता है। इसी तरीके से इसने जो पैसा उड़ाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, नहीं बुलाता निकाह तो उसका 4 लोगों में भी हो जाता।
बुलाने का मकसद ये होता है, वो होती हैं इनकी प्रोडक्ट, कि भाई देखें कवल आफ्ताब आई है, जुल्करनैन हैदर आया, इतना पैसा उड़ाया, फलां आया। वो थी इसकी प्रोडक्ट, वो इसने मार्केटिंग की। उन सबको एक वीडियो के अंदर देखने के लिए इतनी सारी आवाम निकल के आई। अब अगर मैं आपको बताऊं, रजब भट्ट की शादी के जो ब्लॉग्स हैं ना, जितनी जल्दी उन पे व्यूज़ आए ना और किसी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आए, उसका रीज़न क्या है? उसने शादी के साथ साथ बिज़नेस किया है। उसने बिज़नेस क्या किया? अपनी वीडियोस बना के एंटरटेनिंग लोगों को गैदर करके जो उसने वीडियोस वो डाली हैं, उसके ऊपर उसने जितना पैसा उड़ाया है ना, उससे ज़्यादा पैसा उसने उस मार्केटिंग से, यानी कि उस डिस्प्ले के ज़रिए उसने वो पैसा रिकवर भी कर लिया, उसने कमाया है। अब आप और मैं जो अपनी शादियों के ऊपर नाच गाना करते हैं, या उसने ठीक है लाखों करोड़ों उड़ा दिए होंगे, आप और मैं जो 1000, 2000, 50,000, 30,000, 10,000 अपने हस्बे तौफीक जितना लुटा देते हैं पैसा, क्या वो हमें रिटर्न आता है? नहीं आता। उसने बिज़नेस किया है, आप और मैं बेवकूफ़ी करते हैं। तो किसी की शादी को ये नहीं कहना चाहिए कि यार उसका हराम का पैसा था, कैसा था। मैं देखें, एक चीज़ को मैं इस चीज़ पर डिफेंड नहीं कर रहा कि उसने अपनी बीवी दिखाई, उसने अपने बच्चे दिखाए, ये गलत है। फैमिली ब्लॉगिंग, अपनी बीवियों को सामने ला के व्यूज़ को लेना, ये गलत है, सरासर गलत है ये। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, लेकिन मैं आपको बार बार वही बात कर रहा हूँ कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं एक बात इसमें ऐड ऑन क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ऐड ऑन एक बात ये कर रहा हूँ कि यार आप फिल्में ड्रामे देखते हैं, उसमें किसी की बहन बेटी नहीं होती, क्या वो हराम नहीं है? वो भी तो गलत है, वो भी देखना छोड़ें। वो पहले देखना छोड़ दें, उसके बाद फिर इनको गलत बोलें। मैं इनको गलत बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं देखता, ठीक है? देखता हूँ, यानी कि उस्मान गाजी हो गया, अर्तुगरुल गाजी आ गया, इस तरीके से। और यानी कि एक ना सेंस होता है हर किसी की, एक वो होती है ना कि यार मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, उस वे में एक सेंस होता है, तो उसके मुताबिक। खैर, अभी आपने देखा होगा जैसे कि फैमिली ब्लॉगिंग के ऊपर बात आ गई रजब भट्ट की, वो अर्न कर रहा है उससे, तो भाई मेरे वो तो गलत कर रहा है ना यार, आप कुछ अच्छा करके कर लो। उसके ऊपर उंगली उठा के आप लोग भी तो अपना मंजन ही बेच रहे हो ना। अब जितने ब्लॉगर्स हैं या जितने भी वकील अकील अभी निकले हुए, उसके ऊपर एनसी वगैरह कटवाने पे, एफआईआर कटवाने के ऊपर, एक बंदा कह रहा था कि जी मैं इसको वो भेजूंगा, बर्थडे गिफ्ट भेजूंगा, एफआईआर का छुट्टी हो गई। खैर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यार, ये सारा का सारा अपने अपने व्यूज़ का चक्कर है। अब रजब भट्ट ने अपनी शादी के अंदर सबको बुला के पैसे लुटा के एक मार्केटिंग करी, उससे उसने डॉलर्स अर्न करे व्यूज़ लेके। अब ये जो वकील हैं, इनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो हैं इनका क्या नाम है, एंकर्स हैं, इनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने रजब भट्ट की शादी को एक अपनी प्रोडक्ट बनाई और उसको डिस्प्ले दे रहे हैं, डिस्प्ले दे के उसको एक अलग गलत रंग दे रहे हैं, आवाम को दिमाग घुमा रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, उससे डॉलर कमा रहे हैं। इनकी आपस में कोई जंग नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे कि इतना पैसा कहाँ से आया, वो तो बता दिया, हराम है या नहीं है। शरीयत से हट के जो काम हो भाई वो सब हराम है, मकरूह है, ठीक है ना, तो वो तो आपने करना ही नहीं है। ये तो दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यार ये ट्रेनर था, वो तो खैर चलें इसी के अंदर सारा आ गया, लेकिन बात ये है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ना खुद को ज़रूर देखें। उसने अपनी शादी की, उसका पैसा था, उसने उड़ाया, कुछ भी करा, वो उसका अपना मसला है। यार आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ वुकला, कुछ एंकर्स उसके या कुछ यूट्यूबर्स उसकी वीडियोस को लेके, उसकी शादी को लेके वीडियोस बना रहे हैं, उससे सिर्फ वो व्यूज़ को अर्न कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मैं कहीं भी उसकी शादी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कहीं भी ये बात नहीं कह रहा कि जी वो सही था, सही गलत वो शरीयत का मामला है, वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। लेकिन आप और मैं किसी को जज करने वाले नहीं होते। अब एक बंदा कह रहा है यार जितना पैसा इसने लुटाया है, इसमें पता नहीं कितनी गरीब बच्चियों की शादी हो जाती, तो मेरे भाई पता नहीं उसने कितने नेक काम किए हों। अब वो आपको नेक काम तो दिखा के नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात, मैं उन्हीं लोगों से एक सवाल कर लेता हूँ, मुझे ये बताएं भाई, गरीब बच्चियों की शादी के लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक क्या रहा है? क्या आप इतना नहीं कमाते कि किसी के लिए कम से कम 5,000 रुपये दे दी हो? तो आप मुझे बता दें, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में जो आपकी सैलरी आती है उसमें से कितनी गरीब बच्चियों की शादी के लिए आपने 5-5 हज़ार रुपये दिए? खैर, मैं अपने ब्लॉग का एंड करता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर सोचिएगा, किसी पे उंगली उठाने से बेहतर है पहले ख़ुद को देखें कि दीन इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमारा इस दुनिया के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी की मदद के लिए, हुकूकुल इबाद के लिए रोल क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।